हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो हर टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है, तो इसके अंदर हम मेलिंग ऑप्शन, जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर अगर हमने किसी को मेल भेजनी हो, जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि लेटर को हम कैसे किसी को भेज सकते हैं। जैसे हमने नंबर ऑफ कस्टमर्स को लेटर भेजनी है तो हम लेटर लिखकर, पहले हमें लेटर लिखनी पड़ती है, तो हम 100 ऑफ पर्सनस को लेटर भेज सकते हैं। ऐसे ही अगर आजकल आपको पता है कंप्यूटर का ज़माना है और नेट का ज़माना है, तो आजकल जो भी मेल भेजी जाती है वो नेट के जरिए भेज दी जाती है। तो आप ईमेल को सिलेक्ट कीजिए अगर आपने मेल भेजनी है और अपनी मेल टाइप कर लेनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेल टाइप की हुई है, कस्टमर का नाम और यहाँ पे डेट डाल रखी है, और ये मेल जो हमने उसको भेजनी है अपने कस्टमर को, वो डिटेल हमने सारी इसके अंदर डाल रखी है। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें सिलेक्ट रेसिपेंट के अंदर जाकर जितने भी पर्सन्स को हमने मेल भेजनी है उनकी हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हमने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है तो हम यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लेटर के अंदर पहले आपको बनाना सिखाया था कि कैसे हम ये न्यू लिस्ट तैयार करते हैं, तो एक बार फिर मैं आपको न्यू लिस्ट बनानी सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम न्यू लिस्ट बनाएंगे। आपने कस्टम के अंदर जाना है। जैसे ही ये न्यू एड्रेस लिस्ट ओपन होगा, इसके अंदर आपने ये देखिए कस्टम लिस्ट के अंदर ये फील्ड है, ये ऑलरेडी जो इस वर्ड ने फील्ड बना रखे हैं, इनको आपने डिलीट कर देना है। जैसे हम एक एक करके इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए एक एक फील्ड करके पहले आपने सारे फील्ड, जितने भी फील्ड हैं सारे डिलीट कर देने हैं, और उसके बाद हम अपना फील्ड जो भी रखना चाहते हैं वो फील्ड हम अपने क्रिएट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है करना क्या है हमने। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऐड करना है अब, जैसे नेम ऑफ कस्टमर, तो हमें सिर्फ कस्टमर का नाम चाहिए और उसकी हमने ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। तो उसका एक और फील्ड बनाएंगे, ईमेल, यहाँ पे लिखेंगे ईमेल आईडी ओके करेंगे। इसके बाद ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने उसका नाम, जिस जिस कस्टमर को आपने भेजनी है, और उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। जैसे हम डाल देते हैं राजन, और ईमेल आईडी डालेंगे उसकी rajan@gmail.com। तो ये आपको पता है। न्यू एंट्री डालिए, तो यहाँ पे आपने ऐसे न्यू एंट्री पे इकट्ठा हम क्लिक कर देते हैं। तो मोहित, सुमित, करण, लोकेश, पवन, तो जिसको भी आपने मेल भेजनी है उनके नाम, और यहाँ पे ईमेल आईडी mohit@gmail.com, sumit@gmail.com, karan@gmail.com। तो यहाँ पे आपने बस याद रखना है, जो भी उनकी ईमेल आईडी होगी वो हम उनसे रिसीव कर लेंगे और यहाँ पे फीड कर लेंगे। ठीक है। और अगर आप कोई इसमें से एंट्री डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, और किसी का नाम या ईमेल आईडी फाइंड करना है तो फाइंड के जरिए आप, ये मैं पहले भी लेटर में बता चुका हूँ, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके कर दीजिए। और अगर आपने ये जो नाम आपने सेव किए हैं, अगर किसी की आईडी आपने बदलनी है वो भी बताऊंगा। पहले आपने ये जो नाम डाले हैं उसकी फाइल एक क्रिएट होगी, वर्ड क्रिएट करता है, वो नाम यहाँ पे लिख लेना है, कस्टमर्स, अपनी फाइल का नाम लिखकर, यानी कि ये जो भी आपने नाम लिखे हैं उसकी एक फाइल क्रिएट होती है। तो ये फाइल आपने सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद अगर आप कोई नाम एडिट करना चाहते हैं तो आपने एडिट रिसिपेंट के जरिए एडिट कर सकते हैं। तो ये एडिट रिसिपेंट में जाना है, यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है कस्टमर 1 और अगर आप एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई नाम बदलना है, ईमेल आईडी बदलनी है या नया नाम एंटर करना है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके कीजिए, ओके यस करना है, ओके कर देना है। तो ये आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। यानी कि उसके बाद आपने करना क्या है, अब आगे देखिए, यहाँ पे हमने नेम ऑफ कस्टमर लिखा है, यहाँ पे हमने अब फील्ड रखने हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे हमने नेम ऑफ कस्टमर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखोगे हमने अपना फील्ड रख दिया नेम ऑफ कस्टमर। और उसके बाद आपने क्या करना है, जहां भी फील्ड की जरूरत थी, यानी कि ये एक ही फील्ड रखना था, अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो ऐसे ये मेल बनेगी राजन, और ये नीचे मेल रखी हुई है, यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो, ये फर्स्ट पर्सन की है,
ये सेकंड पर्सन की देख रहे हो, ये थर्ड की, फोर्थ की, तो आप ऐसे प्रीव्यू चेक कर सकते हो। और अगर आप उसके बाद ये आपको लगे ठीक है बिल्कुल मेल आपकी सही तैयार हो चुकी है, तो आपने फिनिश एंड मर्ज के अंदर जाना है और इसमें लास्ट ऑप्शन है सेंड ईमेल मैसेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे टू के अंदर अपना फील्ड सेलेक्ट करना है ईमेल आईडी, यानी कि जिसके अंदर हमने अपने पर्सन की ईमेल आईडी लिखी थी वो फील्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिस चीज़ की भी आप ये मेल भेज रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, और नीचे यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। आप अटैच क्लिक करोगे तो ये वर्ड की फाइल अटैच करके भेज देगा उनको, यानी कि यही वर्ड की फाइल उनके पास चली जाएगी। और अगर प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे तो ये प्लेन टेक्स्ट के रूप में जाएगा, वो अपने नोटपैड या वर्ड पैड के अंदर इसको देख सकते हैं। और ये HTML की आप फाइल बना के भी भेज सकते हैं, तो वो डायरेक्टली अपनी इंटरनेट के ऊपर इस फाइल को देख पाएंगे। तो आपने इस तरीके से यहाँ से सिलेक्शन करनी है कि मेल फॉर्मेट कौन सा चाहिए। उसके बाद अगर आपने सभी को भेजनी है ऑल कर दीजिए। करंट रिकॉर्ड का मतलब इस टाइम यहाँ पे ये फोर्थ पर्सन करण की डिटेल आ रही है, तो ये करण को जाएगी सीधा मेल, यानी कि करंट रिकॉर्ड का मतलब जो इस टाइम आप रिपोर्ट देख रहे हो, जो रिकॉर्ड आपका एक्टिव है उसको ये रिपोर्ट जाएगी। और उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर पर्सन्स को यानी कि थर्ड से लेकर 6 तक के रिकॉर्ड को आप भेजना चाहते हो, आपने मान लीजिए इसमें मैंने 6 रिकॉर्ड ऐड किए थे, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कस्टमर को मैं भेजना चाहता हूं, तो फ्रॉम का मतलब कौन से रिकॉर्ड से लेकर कौन से रिकॉर्ड तक आपने ये जो मेल है वो भेजनी है। ऑल का मतलब कि जितने भी हमारे फाइल के अंदर रिकॉर्ड हैं सभी को भेजनी है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। और अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो तो ये सभी को मेल चली जाएगी। अगर आप इंटरनेट के साथ अटैच हो तो ये मेल सभी को डिलीवर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे हम ये ऑप्शन को यूज करते हैं।